भगवती सूत्र की एक चर्चा कर रहा था। वह चर्चा एक राजा के प्रसंग में है। उस राजा का नाम उदयन था। आपने पूर्व चर्चा में उदयन का परिचय सुना जाना कि उदयन सिंधु सौवीर देश का राजा था। वीति भय नगर उसकी राजधानी थी। भगवान महावीर का वह परम भक्त था। 12 व्रत उसने धारण किए थे और वह धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार उसने पौषध किया। वह पौषधशाला में था। पौषध में उसने प्रभु को वंदन नमन करते हुए याद किया। उसके हृदय में कुछ भाव आए। वे ग्राम वे नगर धन्य हैं जहाँ भगवान का पदार्पण होता है, उनका विचरण होता है। वे नगर ग्राम धन्य हैं। कुछ और विचार आगे बढ़े। मैं पुण्यवान नहीं। मेरे यहाँ मेरे राज्य में मेरी राजधानी में भगवान का कभी पदार्पण नहीं हुआ, कभी नहीं आया। कितना अच्छा हो अगर मेरे राज्य में मेरी राजधानी में भगवान का पदार्पण हो जाए। मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य मिले। मेरी प्रजा को सौभाग्य मिले। भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर मिले। क्या करूं? मेरे यहाँ मेरे राज्य में भगवान कभी नहीं आए। ये उसके मन के भाव हैं। और बंधुओं, हम सभी जानते हैं, पानी में जैसे लहरें उठती रहती हैं,
तिरोहित होती रहती है, फिर उठती रहती है। भावों की भी यही स्थिति है। विचार आते हैं, भाव आते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, और विचार आने लगते हैं। उदायन ने अपने से पूछा, उदायन अगर मान लो मेरे किसी पुण्य का उदय हो जाए, मुझे नहीं मालूम, अगर कभी ऐसा हो जाए, भगवान मेरे राज्य में आ जाए, पधार जाए, मेरी राजधानी में आ जाए, उदायन फिर तू क्या करेगा? हाँ जी, ऐसे भाव विचार ये तो आध्यात्म के हैं। और विचार बहुत सारे मन में आते रहते हैं, आपके जीवन में भी आते होंगे। ये हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे हम, फिर जो है ना मैं ये कहूँगा, मैं ये बोलूँगा, फिर ये खाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर ऐसा मिलेगा, अगर ये हो जाए, वो आ जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, फिर हम ऐसा करेंगे और फिर खूब से आनंद मनाएंगे, मौज करेंगे। पता नहीं कितने विचार आते। उदायन ने अपने से पूछा, उदायन अगर भगवान आ जाए तब तू क्या करेगा? अगर ये बात कदाचित आज के व्यक्ति से पूछी जाए और कही जाए, वे संत आ जाए क्या करोगे? सेवा करेंगे, ठहराएंगे और क्या करेंगे? बड़ी अच्छी बात है, संत आ जाए, सेवा करेंगे, उनकी आहार पानी से लाभान्वित करेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे और क्या करेंगे? संत आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। उदायन ने क्या सोचा? यही भगवान आ जाए, उनके साथ संत आ जाएंगे, फिर मैं उन्हें की सेवा करूंगा, लाभान्वित करूंगा। क्या सोचा? भगवती सूत्र का जिक्र है। उसने तो अद्भुत सोचा, गजब कर दिया। उसने जो सोचा, आपका मन उत्सुक बना होगा। क्या सोचा उसने? बंधुओं, उदायन ने ये सोचा, अगर भगवान आ जाएं तो मैं उनके चरणों में दीक्षा ले लूंगा। उसके मन में, उसके भावों में आए, भगवान अगर आ जाएं तो मैं दीक्षा ले लूं। भाव आए, विचार आए। पौषधशाला में बैठा हुआ था, पता नहीं मन कहां कहां जाए आता है, कहां कहां घूम आता है। उसके मन में भाव आए, फिर और आगे अपने धर्म ध्यान में, अपने कार्यों में आगे बढ़ गया। बात यहां हुई, इतनी हुई, भगवान अगर आ जाएं, पधार जाएं तो मैं दीक्षा ले लूं। बंधुओं, उदायन ने पौषध किया, धर्म आराधना की, उसका पौषध पूरा हो गया। उदायन अपने महलों को लौट गया दूसरे दिन। इतनी बात हमने जानी। अब यहां एक बात समझने की है, ये जो
हमारे भाव होते हैं। हम तो ये सोचते हैं चलो मन आई बात थी, आई गई, खत्म हो गई। किसी को क्या पता, कौन जाने। हमारे मन की बात हम ही जानते हैं, मन की बात मन में ही होती है। पर ये बात इतनी नहीं है। भाव केवल हमारे तक नहीं होते, ये बाहर भी फैलते हैं। ये मनोविज्ञान का विषय है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो एक भक्त और भगवान की चर्चा कर रहा हूं। भक्त के मन में विचार आया, भगवान आ जाए तो दीक्षा ले लो। अब हम कहते दूसरा तो नहीं जानता, छद्मस्त तो नहीं जानता, पर सर्वज्ञ तो जानते हैं। भगवान तो सब देख रहे होते हैं, उनसे तो कुछ छिपा नहीं होता। शास्त्र में आगे चर्चा आई, थोड़ा सा पाठ प्रस्तुत करूंगा, हाथ जोड़कर सुनोगे। शास्त्र का पाठ है, भगवती सूत्र का पाठ है। तैणं तैणं शैणं भगवं महावीरे उदायण शरणो ऐनियारुवं अजत्थियं वीजाणिता चंपाओ नगरियाओ पुण्यभद्राओ चेयाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता पुवाण पुविं चरमाणे गामानुगामं जा विहरमाणे जेनेव सिंधु सौवीरे वणवया जेनेव वित्ति भैनैरे जेनेव मीय वणे उज्जाने तेनेव उवागच्छई जाल विहरई। भगवान तो प्रत्यक्ष देख रहे थे, केवल उदायन के भावों के नहीं, वो तो सब कुछ देखते हैं। उनसे तो कुछ छिपा होता ही नहीं है। भगवान देख रहे थे, उदायन के मन में ये भाव आ रहे हैं मेरे लिए कि मैं वहां जाऊं तो मैं दीक्षा ले लूं। यहां मैं दो बातें की चर्चा करूंगा। एक तो भगवान क्या करते हैं, और दूसरी बात मन के भावों की। ये जो हमारे भाव हैं, जो हमारे भीतर में आते हैं, ये केवल पानी के बुलबुले नहीं हैं जो उभरे और फूट गए। दर्शन शास्त्र में एक बात चर्चा आती है। चर्चा क्या आती है? कोई भी कार्य ऐसे नहीं हो जाता। आपने कहा और कैसे होता? ऐसे होता है, करते हैं, ऐसे नहीं है मामला। किसी भी कार्य के होने में कारण की अपेक्षा रहती है। इसको दर्शन में कार्य कारण भाव कहते हैं। कार्य कारण भाव क्या होता है? किसी भी कार्य के होने में उसके कारण की अपेक्षा रहती है। अगर कारण न हो तो कार्य कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। शायद कुछ भाई इस बात को कितना समझ पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा कहता हूं। बांसुरी एक कार्य है, बांसुरी बजाने वाली बांसुरी एक कार्य है। ये ऐसे नहीं हो गया।
बांसुरी कार्य के होने में बांस कारण होता है। समझे मेरी बात? बांस कारण होता है। अगर बांस न हो तो बांसुरी बनेगी नहीं। कोई भाई ये कहे स्टील की बनवा लेंगे, लोहे की बनवा लेंगे, जरूरी है बांस की वो बन जाती है, बहुत अच्छे से बोलती है। बंधुओं, हर कार्य के कारण अपने अपने होते हैं। उसका जो कारण बनेगा वह स्टील का पाइप बनेगा। सबके अपने अपने कारण हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता। घट घड़ा, मिट्टी का घड़ा, घट एक कार्य है और यह जो कार्य हुआ ऐसे नहीं हो गया, इसमें कई कारण जुड़े हैं, लेकिन प्रधान जो कारण है वह है मिट्टी है। अगर मिट्टी न होते तो घड़ा कभी बन नहीं सकता था। मिट्टी थी तो फिर उससे घट घड़ा बना, तभी जाकर हुआ, अन्यथा नहीं होता। मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो हमारे भाव हैं, सुन लो, समझ लो इस बात को। जो हमारे भाव हैं, ये भाव हमारे कार्य के प्रति कारण होते हैं। कैसे? पहले मन में भाव आएगा, उसके बाद काम होगा।